कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो वो खुद करना चाहिए और एम्प्लॉई के ऊपर छोड़ देना चाहिए? ऐसी चीज़ें होती है कोई जो बट जी। ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं जो मतलब शुरुआत के जो बिज़नेस ओनर है, एंटरप्रेन्योर्स है, नॉर्मली देखा जाता है कि बिज़नेस में 3 स्टेजेस होती है। एक सबसे पहली स्टेज होती है एक स्ट्रगलिंग स्टेज, जिसमें एंटरप्रेन्योर बहुत स्ट्रगल करता है। बहुत मतलब चीज़ें मनचाही नहीं होती, अनचाही होती है। जैसे सोचा वैसे नहीं होता, उसका कुछ उल्टा ही होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है बिज़नेस में, तो उसमें एक एंटरप्रेन्योर बहुत स्ट्रगल करता है। दूसरी चीज़ है जिसमें जो सर्वाइविंग स्टेज होती है। तो सर्वाइविंग स्टेज में क्या होता है कि बिजनेस ओनर स्ट्रगलिंग से सर्वाइवल पे आया। जो बिजनेस होना है वो हो रहा है, जो उसकी मंथली लाइबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी करना है वो इजीली निकल रही है। मतलब एक बिजनेस BEP पे आया, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। और तीसरी एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं ग्रोविंग स्टेज। ओके। तो ग्रोविंग स्टेज में एंटरप्रेन्योर तब जाता है जब जैसे आपका क्वेश्चन था कि कौन से काम करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए। इस स्टेज पे एंटरप्रेन्योर तब आता है जब वो बिजनेस को समझता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि पहला साल, दूसरा साल ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर को समझता ही नहीं है। मतलब वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ आइडिया नहीं होता है। ठीक है। बिकॉज कि वो नया होता है। जैसे कि मैंने जब मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था, एट द एज ऑफ 17 आई स्टार्टेड माई करियर। तो शुरुआत में मुझे कुछ पता नहीं था। आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। मेरे फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था, तो मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ उस समय। ठीक है। मैं खुद ही प्रोडक्शन करता था, मैं खुद ही रॉ मटेरियल परचेस करने जाता था, मैं खुद ही मार्केटिंग करता था, मैं खुद ही सेल्स करता था, सब कुछ काम मैं खुद करता था। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, थोड़ा बिजनेस चैलेंजिंग फेज में ही तब मैं था, कि मैं अगर ऐसे ही करते रहूँ ये और ऐसे ही होते रहा तो मैं बिज़नेस में नेक्स्ट लेवल पर नहीं ले जा सकता, बिज़नेस में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उस समय मैंने 3 लोगों का टीम बनाई, है ना, जो आपका क्वेश्चन था। तो उस 3 लोगों की टीम में 2 लोगों को मैंने वर्क असाइन किया, वर्क डेलीगेट किया, सेल्स एंड मार्केटिंग का। और एक पर्सन को मैंने वर्क असाइन किया जो कि प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल परचेसिंग का काम करे। ठीक है। और मेरे दिन भर फ़ोन बजते थे उस समय। ठीक है। मैं कभी ट्रैफिक में रहता तो फ़ोन बजता, सर मुझे मेरा ये ऑर्डर है। कभी बाहर रहता तो कोई कस्टमर कॉल करता, तो दिन भर ऐसे ही चले जाता था। बट बाद में जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने वर्क को असाइन किया। ठीक है। जो मेरा काम है, जिसमें मैं बिज़ी हूँ, जिसमें मैं स्टक हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं फ्री कैसे हो सकता। तो मैंने वो वर्क डेलीगेट किया। ओके। और वो वर्क डेलीगेट करने के बाद में मैं वहाँ से फ्री हो गया। और फ्री होने के बाद में फिर मुझे जो भी वर्क था, जो बिज़नेस की प्लानिंग करनी थी, बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए जो मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करनी थी, जो कोलैबोरेशन करने थे, उसके लिए मैं समय दे सका। ये